ये बच्चों, अब हम लेकर आए हैं आपके लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वीडियो नंबर 2। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो स्टडी करेंगे डिटेल्स, वो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में स्टडी करेंगे एंड लोदर-मेयर्स कर्व के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए बच्चों, एक एक करके हम डिटेल्स आपको बताते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले मेंडलीव पीरियोडिक लॉ से और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। बच्चों, आपको तो मालूम है कि व्हेन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिकम फेल्ड टू क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स, देन in 1869 मेंडलीव tried to classify the elements। और बच्चों, जब इनका रिसर्च स्टार्ट हुआ था 1869 की बात करते, उस समय टोटल कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए थे? 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए थे। नंबर भी बढ़ रहा है एलिमेंट्स का, हमने आपको पहले ही बताया, नंबर एलिमेंट्स का बढ़ते जा रहा है और उनको सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन का कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा था। तो बच्चों, मेंडलीव ने सारे 63 एलिमेंट्स को कैसे सक्सेसफुली क्लासीफाई किया, एंड पूरे एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का अगर सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है तो मेंडलीव को ही जाता है। तो आइए बच्चों, हम आपको बताते हैं कि मेंडलीव ने कैसे सारे एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली क्लासीफाई किया और अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो बच्चों, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि सारे एलिमेंट्स, जितने भी 63 एलिमेंट्स थे, सारे एलिमेंट्स की पहले उन्होंने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। कौन सी प्रॉपर्टीज स्टडी किया बच्चों? ये देखिए, सारे एलिमेंट्स की उन्होंने पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक की, एलिमेंट्स की बॉइलिंग पॉइंट उसकी चेक की, उसकी डेंसिटी चेक की, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक की, एंड उसके बाद क्या चेक किया, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेक की। केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे सारे एलिमेंट्स का उन्होंने हाइड्राइड बनाया, ये देखिए हाइड्राइड बनाया, हाइड्राइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा। इसके बाद सारे एलिमेंट्स का ऑक्साइड भी बनाया, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, उसका ऑक्साइड बनाया, और ऑक्साइड बनाने के बाद उसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक किए। तो उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो बच्चों, जब उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो उन्होंने क्या पाया कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स, मतलब सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गए। अब देखे थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या बोले थे, उन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ही ऑर्डर में रखा था, लेकिन उन्होंने क्या बताया था कि हर 8वां एलिमेंट्स, मतलब 8th एलिमेंट्स की जो उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई थी वो पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से सिमिलर थी, तो उन्होंने इस ऑर्डर में अरेंज करके रख दिया था। लेकिन मेंडलीव साहब ने क्या किया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद अब सारे एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने क्या पाया बच्चों कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो जब फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गए तो उस एलिमेंट को फिर आगे नहीं रखे, फिर उसके बाद उसी के नीचे फिर दूसरी लाइन में रखना स्टार्ट कर दिए और रखते गए, फिर से ऐसे रखते गए इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। देन अगेन ही फाउंड दैट कि आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद तीसरी लाइन में रखे, इसके बाद चौथी लाइन में रखे, और ऐसे क्या किए, सारे एलिमेंट्स को सक्सेसफुली अरेंज करके और उसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया, जिसको कि क्या बोलते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जैसा आपके सामने है। तो इसका मतलब बच्चों, उन्होंने इस पूरे रिसर्च के बाद, पूरे स्टडी के बाद उन्होंने अपना लॉ क्या दिया कि किसी भी एलिमेंट्स की जो उसकी फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक किसका पीरियोडिक फंक्शन है, उसके एटॉमिक मास का। मतलब क्या हुआ कि व्हेन एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन मीन्स व्हाट, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स फिर से रिपीट हो रहे हैं। पीरियोडिक मतलब रिपीटेशन आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम।
देन उन्होंने लॉ क्या दिया बच्चों, उन्होंने ये लॉ दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, यहां देखिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses. Means the physical and chemical properties of the elements, are periodic function of their atomic masses. बच्चों बहुत क्लियर है, यहां पर एक चीज आपको ये माइंड में आना चाहिए कि ये पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग हमने बता दिया कि पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, व्हेन सिमिलर थिंग्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसी को बोलते पीरियोडिक। तो यहाँ रिपीट क्या हो रहा है बच्चों, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट फिर से रिपीट होना स्टार्ट करते हैं, इसी को बोलते पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो बच्चों इसी लॉ के बेस पर उन्होंने सारे एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली, जितने भी 63 एलिमेंट्स थे, सारे एलिमेंट्स को बहुत ही सिस्टमैटिकली उन्होंने अरेंज किया टेबुलर फॉर्म में, और उन्होंने अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया, और ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। आइए अब इस पीरियोडिक टेबल के बारे में हम आपको बताते हैं कि उन्होंने सिस्टमैटिकली कैसे सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। ओके, ये रहा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जिसमें उन्होंने सारे 63 एलिमेंट्स को सक्सेसफुली अरेंज किया है। अब उन्होंने पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया, तो बिल्कुल आप ध्यान से देख लीजिए। जो मेंडलीव साहब ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया, उसमें आप देख रहे हैं कितने ग्रुप्स हैं बच्चों, ये देखिए, ये 8 ग्रुप्स हैं। जो वर्टिकल कॉलम देख रहे हैं टॉप टू बॉटम, उसको बोलते हैं बच्चों ग्रुप्स। तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स बनाए हैं, और ऐसे 7 पीरियड बनाए हैं। ये हॉरिजॉन्टल रोज जो है बच्चों, ये क्या है, पीरियड्स है। और बच्चों एक चीज़ और उन्होंने क्या किया कि ग्रुप नंबर 1 से लेके 7 तक जो थे, उसमें क्या किया, उन्होंने 2 सब ग्रुप बना दिए, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी, जबकि 8वीं को उन्होंने टच नहीं किया, एज इट इज था। और इस ए एंड बी जो सब ग्रुप बनाने का कारण था, तो उन्होंने क्या किया, इस सब ग्रुप में बच्चों सारे एलिमेंट्स की जब उनके हाइड्राइड, ऑक्साइड और प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के बाद जब सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में रखना शुरू किया, तो उनको ये जैसे मिला यहाँ पर। तो आप ये समझ सकते हो कि जैसे ग्रुप 1 में इतने, इसमें देखिए ग्रुप फर्स्ट, और ग्रुप फर्स्ट का जो सब ग्रुप ए है, इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, इन सब की प्रॉपर्टी सेम है। और ग्रुप 1 के बी सब ग्रुप में देखिए, जैसे यहाँ पर कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब ग्रुप बी के हैं सारे एलिमेंट, मतलब इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। ऐसे बच्चों यहाँ पर सेकेंड ग्रुप में देखेंगे तो उसमें भी 2 सब ग्रुप है, ए एंड बी। सब ग्रुप ए में देखिए जो एलिमेंट्स ये आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, मतलब ये सेम टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, ये सेम टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, इनकी अदर प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से मैच होती है, इसलिए सारे उन सिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप करके एक जगह रख दिए। इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही थी, इनको ग्रुप करके एक सब ग्रुप में रख दिए। ऐसे करके उन्होंने 63 जितने एलिमेंट्स थे सक्सेसफुली सबको अरेंज कर दिया। तो ये रहा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब बात आई किस पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी जो खास बात है, हमने पहले बताया कि मेंडलीव साहब को ही क्रेडिट जाता है कि जो एलिमेंट्स को, सारे 63 एलिमेंट्स को सक्सेसफुली उन्होंने अरेंज किया अपने पीरियोडिक टेबल में। तो उनकी पीरियोडिक टेबल का क्या मेन फीचर है और इनका क्या मेरिट है पीरियोडिक टेबल का, अब आइए हम इस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की मेरिट बताते हैं कि सबसे बड़ा मेरिट उनका क्या है।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरिट। चलिए हम उनके मेरिट को देखते हैं बच्चों। ओके, चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे अबाउट द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देख रहे हैं यहाँ पर मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो चलिए बात करते हैं इनका फर्स्ट मेरिट। बच्चों इनका पहला मेरिट तो यही रहा कि मेंडलीव ही एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सारे 63 एलिमेंट जितने भी उस समय डिस्कवर्ड थे, सारे एलिमेंट्स को उन्होंने सक्सेसफुली क्लासिफाइड किया और अरेंज किया। और अपने पीरियोडिक टेबल में देख भी रहे हैं कि उन्होंने 63 एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में, जिसमें 8 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, दिस इज द वर्टिकल कॉलम जिसको उन्होंने ग्रुप दिया नेम, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको उन्होंने पीरियड बोला। इस पूरे रोज एंड कॉलम में सारे 63 एलिमेंट्स को सक्सेसफुली अरेंज किया। तो सबसे पहला मेरिट तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का यही है कि सारे 63 एलिमेंट्स को सक्सेसफुली अरेंज किया। आइए अब बात करते हैं इस पीरियोडिक टेबल का मेरिट नंबर 2। मेरिट नंबर 2 क्या है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव ने जब सारे एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के क्रम में रखना स्टार्ट किया तो उनको कहीं कहीं प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जहां पर मैच नहीं हो रही थी प्रॉपर्टीज, वहां पर कुछ गैप्स छोड़ दिए, कुछ ब्लैंक प्लेसेस छोड़ दिए, और उन ब्लैंक प्लेसेस के लिए जो छोड़ दिए, उस एलिमेंट को छोड़ दिए जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। और उन्होंने उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में प्रेडिक्शन भी कर दिया कि जो अगला एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होगा उसकी प्रॉपर्टीज इस टाइप की होगी। उन्होंने अपने प्रेडिक्शन बता दिए उसकी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी होगी। और जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड होके आए तो जैसा इन्होंने प्रेडिक्शन में बताया था कि उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी ही होगी, बिल्कुल सिमिलर वैसा ही प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट्स का मिला, और उस एलिमेंट्स को फिर ला करके सक्सेसफुली वहां पर रख दिया गया जो उन्होंने ब्लैंक प्लेसेस छोड़े थे। तो सबसे बड़ा मेरिट तो यही है। फॉर एग्जाम्पल कुछ आपको बता रहे हैं कि जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था और प्रेडिक्ट होने के बाद जो डिस्कवर्ड होके आया तो वो किस नेम से रह रहा है। तो सबसे पहला तो उनका जो प्रेडिक्शन था, जैसे उसका नेम रखे एकाबोरान। एकाबोरान बच्चों वो अभी किस नेम से रह रहा है? एकाबोरान पीरियोडिक टेबल में स्कैंडियम। दूसरा जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया लाइक एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, ये प्रेडिक्टेड नेम था और इसका प्रॉपर्टीज उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो डिस्कवर्ड होगा उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा मैं प्रेडिक्शन में दे रहा हूँ। और जब डिस्कवर्ड होके वो एलिमेंट्स आया और उसको चेक किया गया तो वैसा ही मैच हुआ, और वो इस समय किस नेम से रह रहा है? गैलियम। तीसरा जो प्रेडिक्टेड नेम था उनका, जैसे एका सिलिकॉन, यहां देख रहे हैं छूटा है, ये किसके? ये एल्यूमिनियम के बाद एका मतलब उसके, एका मतलब पहले। तो यहां पर देखो ध्यान देना, यहां पर जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होके आया यही एका एल्यूमिनियम था, ये किस नेम से रह रहा है? यहाँ गैलियम रह रहा है। यहाँ पर सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद वाला जो एलिमेंट्स हैं, राइट, तो उन्होंने इसका प्रेडिक्टेड बोल दिया एका सिलिकॉन। अब एका सिलिकॉन का जब वहाँ पर रिसर्च जब डिस्कवर्ड होके वो एलिमेंट्स आया और चेक किया गया प्रॉपर्टीज, तो जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही मिला। तो यहाँ पर इसको बोले एका सिलिकॉन। तो एका सिलिकॉन इस समय किस नेम से रह रहा है? जर्मेनियम। तो बिल्कुल ध्यान देना बेटा, एल्यूमिनियम के नीचे ये जो यहाँ पर गैप छूटा है उसको एका एल्यूमिनियम, जो कि डिस्कवर्ड होने के बाद गैलियम यहाँ पर आएगा। और ये जो एलिमेंट है यहाँ आप सिलिकॉन के बाद जो देख रहे हैं इसको इन्होंने एका सिलिकॉन बोला, और वो जब डिस्कवर्ड हो गया है तो वो किस नेम से रह रहा है? वो जर्मेनियम। तो ये आप बच्चों माइंड में रखना, ये उन्होंने ये प्रेडिक्टेड नेम दिया था और डिस्कवर्ड होने के बाद जब आया तो इस नेम से ये एलिमेंट हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में रह रहे हैं। तो इनका सबसे बड़ा मेरिट तो यही है कि जो उन्होंने गैप छोड़े उस एलिमेंट्स के लिए, और डिस्कवर्ड होने के बाद वैसा ही प्रॉपर्टीज मिला जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था और वहाँ पे ले जाके रख दी। तो ये माइंड में रखना बच्चों, एका बोरान कौन से? स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम किस नाम से रह रहा है? वैसे भी आपको याद तो रहता ही है,
देखो यहाँ पर ध्यान देना, बैगन, आलू, गाजर बोलते हो ना, तो यही है ये गैलियम। तो यहाँ पर याद होना चाहिए, एक यहाँ पर एका एल्युमिनियम मतलब यहाँ गैलियम आएगा, ये है सिलिकॉन, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चा, ध्यान देना, ये है जर्मेनियम। तो ये रहा उनका सेकेंड मेरिट। अब आइए हम बता रहे हैं इनका थर्ड मेरिट। थर्ड मेरिट इनका बताऊं बच्चों, सबसे बड़ा इनका ये भी बहुत अच्छा मेरिट है कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस थे, उस एटॉमिक मासेस को रिवाइज किया पीरियोडिक टेबल में। वहाँ मिस्टेक्स थे उनके एटॉमिक मासेस में, उनके एटॉमिक मास को रिवाइज किया, करेक्ट एटॉमिक मास लिखा और उसको फिर अपने पीरियोडिक टेबल में उसको प्रॉपर पोजीशन दिया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। भाई जिसका जहाँ पर लेवल है, जैसा उसकी प्रॉपर्टीज, उसको वैसा ही प्लेस मिलना चाहिए। तो उन्होंने सबसे बड़ा तो ये भी रहा कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स का, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताएं बेरिलियम, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास पहले था वो एटॉमिक मास बिल्कुल क्या लिख दिया गया था, 14.09 लिख दिया गया था बाय मिस्टेक, और उन्होंने इसको करेक्ट किया। उन्होंने इसको करेक्ट करके बच्चों जो इसका एटॉमिक मास था करेक्ट किया, ये तो बाय मिस्टेक हो गया था 14.09, लेकिन इन्होंने करेक्ट करके उसका एटॉमिक मास क्या बोला, 9.4, और 9.4 उसका करेक्ट मास देने के बाद फिर इस बेरिलियम को उसका करेक्ट पोजीशन दिए, और जो कि कहाँ पर रह रहा है, ये देखिए, ये बेरिलियम यहाँ पर है, ये करेक्ट होने के बाद ये पोजीशन पाया बोरान के पहले नहीं था ये। तो उन्होंने इसके एटॉमिक मास को भी रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी जिससे मैच हो रही है, इसलिए उसको सेकंड ग्रुप में रख दिए जो कि बोरान के पहले है। तो ये रहा उनका थर्ड मेरिट्स। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इस मेंडली पीरियोडिक टेबल का जो फोर्थ मेरिट है क्या है, और ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए बच्चों, फोर्थ इनका मेरिट्स क्या है, जब इनकी पीरियोडिक टेबल पब्लिश हो रही थी तो उस समय इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे एलिमेंट्स जो इनर्ट गैसेस थे, ये एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। तो इनके पीरियोडिक टेबल में उनके लिए प्लेस नहीं था क्योंकि वो लोग डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि जब इन्होंने ये सारे एलिमेंट्स, इनर्ट गैसेस, सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए इनर्ट गैस के, तो इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एक सेपरेट ग्रुप क्रिएट किया और उस ग्रुप में सारे इनर्ट गैसेस को रख दिया विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये भी रहा बच्चों कि इन्होंने जब इनर्ट गैसेस, क्योंकि जब इनका पीरियोडिक टेबल बना था तो उस समय इनर्ट गैस एक्चुअली डिस्कवर्ड ही नहीं हुए थे, लेकिन जब ये इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये इनर्ट गैसेस जब डिस्कवर्ड हुए तो बात आई अब इनको कहाँ रखा जाए पीरियोडिक टेबल में। यही तो मसला वहाँ भी फंसा था ना, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में जो एलिमेंट न्यू डिस्कवर्ड होके आए तो उनके लिए प्लेस नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा तो इनको क्रेडिट ये जाता है कि इन्होंने क्या किया कि जब इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड हुए तब इनको अब बात आई कि कहाँ पर रखा जाए इनके पीरियोडिक टेबल में। तो इन्होंने इनर्ट गैसेस के लिए एक अलग ग्रुप ही क्रिएट कर दिया जिससे उसमें सारे इनर्ट गैसेस को रख दिया जाए और दूसरे एलिमेंट्स को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये रहा उनका फोर्थ मेरिट कि यहाँ पर उन्होंने इनर्ट गैसेस के लिए सेपरेट ग्रुप क्रिएट किया इन देयर पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दिस इज द फोर्थ मेरिट्स। ओके, तो बच्चों ये रहा मेरिट 1, 2, 3, 4। तो आइए इसको 2 मिनट में रिकैप कर देते हैं कि इनका क्या मेरिट्स रहा। मेरिट नंबर 1 कि मेंडलीव सक्सेसफुली classify all the 63 elements in rows and columns, or you can say in groups and in a period. This is the first merit. Second merit रहा कि मेंडलीव ने जब सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किए तो अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक प्लेसेस छोड़ दिए थे, और ये ब्लैंक प्लेसेस उस एलिमेंट्स के लिए छोड़ दिए थे जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जैसा वो प्रॉपर्टी चाहते थे वैसी प्रॉपर्टीज नहीं मिल पाई थी, इसलिए वहाँ पर उन्होंने ब्लैंक प्लेसेस छोड़ दिया। और उन्होंने उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रेडिक्शन भी कर दिया कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे उसकी प्रॉपर्टी ऐसा ही ऐसा होगा।
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो उसकी प्रॉपर्टीज वैसी ही निकली जैसा मेंडलीव ने क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था। और फिर उन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर रख दिया गया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एल्युमिनियम के बाद ये गैलियम, तो यहाँ पर देखें एका बोरान कोई स्कैंडियम नेम से रह रहा है, एका एल्युमिनियम गैलियम के नेम से रह रहा है, एका सिलिकॉन जो कि फिलहाल अभी जर्मेनियम है। तो उन्होंने ये सबसे बड़ी अच्छी बात बताई थी जो प्रेडिक्ट कर दिया था। और बिल्कुल सेम मिला, आप देखेंगे तो गैलियम और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही मैच होती है। और ऐसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की प्रॉपर्टी जैसा प्रेडिक्ट किए थे बिल्कुल वैसा ही मैच हुआ। तो ये रहा उनका मेरिट नंबर 2। मेरिट नंबर 3 उनका रहा बच्चों, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को रिवाइज करके जो बाय मिस्टेक अलग एटॉमिक मास हो गए थे, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ फिर मैच नहीं हो पा रही थी, उनको अलग प्लेस दे दिया गया था। तो मेंडलीव ने उस एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को रिवाइज किया, उसको करेक्ट एटॉमिक मास दिया और फिर उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसको पीरियोडिक टेबल में प्लेस दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने बेरिलियम का एटॉमिक मास को रिवाइज किया, जो पहले एटॉमिक मास उसका 14.09 था, लेकिन उसको उन्होंने करेक्ट एटॉमिक मास दिया दैट इज 9.4। और फिर उसे बेरिलियम को ला करके बोरान के पहले मतलब सेकंड ग्रुप में इस एलिमेंट्स के साथ में रखा गया जो कि उसकी प्रॉपर्टी जिससे मैच हो रही थी। तो सेकंड में थर्ड मेरिट इनका ये रहा। फोर्थ मेरिट उनका ये रहा कि जब उनकी पीरियोडिक टेबल पब्लिश हो रही थी तो उस समय इनर्ट गैस डिस्कवर्ड हुए ही नहीं थे। और जब वो इनर्ट गैस डिस्कवर्ड हुए हीलियम नियॉन आर्गन, तो बात आई कि अब इन सारे इनर्ट गैस को कहाँ पर प्लेस किया जाए, कहाँ पर पीरियोडिक टेबल में रखा जाए। तो उन्होंने उस सारे एलिमेंट्स के लिए एक सेपरेट ग्रुप अपने पीरियोडिक टेबल में क्रिएट किया जिसमें कि इनर्ट गैसेस को रख दिया जाए विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये रहा उनका चारों मेरिट्स। ओके बच्चों, तो ये आप देख लीजिए। चलिए अब बात करेंगे इस जब इतनी सारे बातें अच्छी बातें बताई थी मेंडलीव साहब ने, तो फिर उनकी पीरियोडिक टेबल फेल कहाँ हुई? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में प्रॉब्लम कहाँ आया? उनकी पीरियोडिक टेबल फेल क्या हुई, उसका क्या डीमेरिट्स है? तो आइए अब हम बात करेंगे इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पीरियोडिक टेबल का डीमेरिट्स क्या है। ओके बच्चों, बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स की बात करने के पहले आपको इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखना पड़ेगा। इस पीरियोडिक टेबल में देखने के लिए पहले देखो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें ग्रुप नंबर 1, उस ग्रुप नंबर 1 के सब ग्रुप ए में देखो जो ये एलिमेंट्स रखे गए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो अल्कली मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। इनके हाइड्राइड का नेचर, इनके ऑक्साइड का नेचर सब एक ही नेचर के हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, अल्कली मेटल्स हैं। उसके सब ग्रुप बी में देखो कॉपर है, मर्क्यूर, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, इसकी प्रॉपर्टी सेम है। तो इसका मतलब एक ही सब ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, इस सब ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी बताएं कि इस एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी और सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स जितने, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच नहीं हो रही, इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। जैसे सब यहाँ ग्रुप 2 की बात करें, उसके सब ग्रुप ए में जितने एलिमेंट है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। और इधर सब ग्रुप बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन इस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सब ग्रुप ए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच नहीं होती है। यहाँ पर सब ग्रुप ए में आने वाले सारे एलिमेंट, ये सब ग्रुप बी में आने वाले ये एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती है, मैच बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पर पहला ड्रॉबैक तो आपको यही बता दें कि उन्होंने क्या बोला था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं उसको सेम ग्रुप में रखा गया है। तो यहाँ पर तो हम आपको बता दें कि इस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं होती है, तो कहाँ पर आया सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा गया है? तो उन्होंने बोले कुछ और किए कुछ, मतलब सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को
अलग रखा गया है और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक जगह रखा गया। इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, एक ही जगह रख दिए हैं। इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है और एक ही जगह रख दिए। तो ये रहा डीमेरिट नंबर 1 कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया बच्चों कि जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे उनको सेम प्लेस पे रख दिए गए। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर देखो बच्चों, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स को एक जगह रख दिए गए हैं, सेम प्लेस पे रख दिए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अल्कली मेटल्स के साथ लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसके साथ किसको रख दिया गया है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये तो रहा उनका डीमेरिट नंबर 1 कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया गया है। मतलब एलिमेंट्स की ग्रुपिंग जो उन्होंने की वो प्रॉपर नहीं की। इसी प्रकार से इसका आप डीमेरिट नंबर 2 देख लीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब पहला डीमेरिट यही है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को सेम जगह रख दिए गए हैं। तो दूसरा क्या हुआ कि जिनके प्रॉपर्टीज तो मैच हो रहे थे, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे, जिनको एक जगह रखना चाहिए था, जिनको एक ग्रुप में रखना, उनको तो रखे ही नहीं। जैसे बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड की प्रॉपर्टीज और प्लेटिनम की प्रॉपर्टीज ये मैच होती है। ये जो गोल्ड है ये और जो प्लेटिनम है, ये दोनों ही क्या है, नोबल मेटल्स हैं और दोनों ही क्या है, हाईली स्टेबल, मतलब रिएक्ट नहीं करते। तो मतलब दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है एक दूसरे से एकदम मैच करती है। तो जब एक दूसरे से मैच करती है तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को तो उन्होंने यही बताया था ना कि सेम ग्रुप में रखा हूँ। जब सेम ग्रुप में रखे हो तो प्लेटिनम और गोल्ड को तो एक ही ग्रुप में आना चाहिए था ना, लेकिन वो एक ग्रुप में नहीं आ रहा है, अलग अलग ग्रुप में रख दिए। यहाँ गोल्ड को देख रहे हो किस ग्रुप में रख दिए, ग्रुप नंबर 1 में रख दिए, और वहाँ प्लेटिनम को किस में रख दिए, यहाँ ग्रुप नंबर 8 में रख दिए। तो इसका मतलब जो एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की है कि ग्रुप में, इस ग्रुप में उसको, उस ग्रुप में उसको, जबकि इसकी प्रॉपर्टीज उसकी प्रॉपर्टीज अलग सेम है, फिर भी आपने अलग अलग रख दिया, तो ये अन्याय हो गया। तो यहाँ पर सेकंड आया कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जो हैं उसको अलग रख दिए गए हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ वाले। तो पहला और दूसरा ड्रॉबैक यही है कि ग्रुपिंग को लेकर के। आइए बात करते हैं इसके तीसरे डीमेरिट की। तीसरा जो डीमेरिट है बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इसका जो डीमेरिट नंबर 3 है वो है लेकर के आइसोटोप्स को लेकर के। आइसोटोप्स क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तीसरा जो डीमेरिट है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को तो आपको स्कूल में ही आपको स्टडी कराया गया होगा, स्कूल सेक्शन में आप इसके बारे में सुन लिए होंगे। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स वो होता है कि जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक मास उसके अलग अलग होते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक बात करें हाइड्रोजन की। अब बताओ बच्चों, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला जो आइसोटोप्स है वो है प्रोटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 1 है। और दूसरा क्या है? ड्यूटेरियम है, जो होता है 1H2। और तीसरा इसका जो आइसोटोप्स है वो है 1H3। तो बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पर इसका मास नंबर देख लो, जो एटॉमिक मास है, माना ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो देख रहे हैं, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है। तो अब आइए इसके पोजीशन को लेकर के बात करते हैं। इसकी पोजीशन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इसका प्लेस कहाँ होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हो कि मेंडलीव ने क्या बताया था अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि उनके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं? इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो जब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा है, तो उस पीरियोडिक टेबल में जो इसकी पोजीशन होनी चाहिए, इसकी पोजीशन होनी चाहिए, इसकी पोजीशन वो क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए, क्योंकि इनके एटॉमिक मास अलग हैं। तो इनको आपके पीरियोडिक टेबल में अलग अलग पोजीशन देना चाहिए। भाई देख लीजिए, क्लियर है ना?
इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो इनका एटॉमिक मास तो अलग अलग है, तो इनको पीरियोडिक टेबल में क्या मिलना चाहिए, अलग अलग पोजीशन मिलना चाहिए। लेकिन जब चेक किया गया तो इनका जो पोजीशन था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वो सेम प्लेस पे रखे गए थे। और जब ये पूछा गया भाई ऐसा क्यों, तो बोल रहे क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है इसलिए उन सारे आइसोटोप्स को एक जगह रख दिए। लेकिन आपने अपने लॉ में, अपने रूल में तो ये नहीं बताया था, आपने अपने रूल में तो यही बताया था कि नहीं 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 भाई, हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो वहाँ पर तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं किए थे। तो आपके रूल के अकॉर्डिंग तो इस आइसोटोप्स को आपके पीरियोडिक टेबल में अलग अलग प्लेस मिलना चाहिए, जबकि चेक किया गया तो उन सारे आइसोटोप्स को कहाँ रखा गया है, सेम प्लेस पे रखा गया है, जो कि ये उनका क्या है, डीमेरिट है कि उनको सेम प्लेस पे रख दिए गए क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। ओके, तो ये रहा आइसोटोप्स की पोजीशन को लेकर के, ये रहा डीमेरिट नंबर 3। डीमेरिट नंबर 4, इनका जो डीमेरिट नंबर 4 है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को देखिए। सबसे बड़ा डीमेरिट तो इनका यही है कि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स मतलब कर ही नहीं पाए, डिसाइड ही नहीं कर पाए। और प्रॉब्लम क्या हुआ, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज, देखो बच्चों ये ध्यान देना, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 1 से भी मैच होता है, ये ग्रुप नंबर 1, और इसकी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप नंबर 7 से भी टोटली मैच होता है। तो आप समझ सकते हो कि जो हाइड्रोजन एक ऐसा इकलौता एलिमेंट्स है जिसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 1 से भी मैच होती है, इससे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इससे भी मैच होती है, मेटल से भी मतलब, और इसकी प्रॉपर्टी जिस 7वें ग्रुप के जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसकी प्रॉपर्टीज उनसे भी मैच होती है, वो नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं हो पा रहा है यार कि सही बात है कि अगर हाइड्रोजन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 के भी एलिमेंट्स से टोटली मैच हो रही है और इसका ग्रुप नंबर जो 7 में है एलिमेंट्स, हैलोजन के एलिमेंट्स हैं, उनसे भी मैच हो रही है, टोटली मैच हो रही है, तो अब इसको रखा किसके साथ जाए, इस ग्रुप 1 के सब ग्रुप ए में रखा जाए, अल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए, कि इसको किस में रखा जाए, ग्रुप नंबर 7 में हैलोजन के साथ रखा जाए। तो इसकी पोजीशन क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉपर्टीज देता है, जैसे इधर जैसे जैसे ये ऑक्साइड बनाते हैं तो हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाता है, जैसे वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड बनाते हैं तो हाइड्रोजन भी इन्हीं सब के जैसा वो भी हैलाइड बनाता है। तो और जब इधर आता है तो इधर जैसे हैलोजन जितने रिएक्शन देते हैं उसी टाइप का हाइड्रोजन भी शो कर, बिल्कुल टोटल प्रॉपर्टीज जो होती है हाइड्रोजन की इससे भी मैच हो रही है, अल्कली मेटल से, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट से और ग्रुप नंबर 7 के भी एलिमेंट से मैच होती है। तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि एक्चुअली यार अब हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस कहाँ दिया जाए, ग्रुप 1 में रखा जाए कि ग्रुप 7 के साथ रखा जाए। तो इसकी पोजीशन को लेकर के भी मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई कि एक्चुअली हाइड्रोजन का एक फिक्स या प्रॉपर या उसका प्लेस किसके साथ होना चाहिए। तो ये रहा उसका डीमेरिट नंबर 4। अब आइए बात करते हैं इनका डीमेरिट नंबर 5। डीमेरिट नंबर 5 बिल्कुल ध्यान से सुनिए बच्चों, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में, जैसा कि अभी आपने आइसोटोप्स को भी लेकर देखा कि आइसोटोप्स के केस में वही प्रॉब्लम हुआ और वैसा ही प्रॉब्लम और भी जगह हुए। क्या प्रॉब्लम हुआ, ध्यान सुनो। इन्होंने अपने पीरियोडिक जो इन्होंने लॉ बताया था अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किए हैं, इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो मतलब कम एटॉमिक मास वाला पहले आएगा, उससे ज़्यादा जो है वो बाद में आएगा, उससे ज़्यादा है उसके बाद आएगा, उससे ज़्यादा वाला उसके बाद आएगा। यही बताए थे ना भाई, ऐसे रखे भी हैं ना, ये देख लो ना, लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, एकदम परफेक्ट मिल भी रहा है। लेकिन जब जाके चेक किया गया, पूरे डिटेल में इनके पीरियोडिक टेबल को चेक किया गया, तो कहीं कहीं इस एटॉमिक मास को लेकर के इरेगुलरिटीज़ मिली, कहीं कहीं ऐसा मिला। जैसे बात करें अभी देखो यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है और निकल है, ये कोबाल्ट और निकल।
तो अगर हम इसके कोबाल्ट और निकल के एटॉमिक मास की बात करें ना बच्चों, तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है, ये देखिए कोबाल्ट, और ये क्या है निकल। तो अगर हम कोबाल्ट के एटॉमिक मास की बात करें तो इसका एटॉमिक मास है 58.9, और जबकि इसका एटॉमिक मास है 58.6। तो आप देख सकते हो कि किसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, किसका कम है। अब इसका एटॉमिक मास तो कम है, तो रूल के अकॉर्डिंग भाई तो पहले कम एटॉमिक मास वाले को आना चाहिए था ना, और उसके बाद ज़्यादा वाले को आना चाहिए था ना। तो प्रॉपर अगर उनके रूल के अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट्स को अरेंज यहाँ पर किया गया है और चेक करके उनको चेक किया जाए, तो यहाँ पर सबसे पहला प्लेस किसको मिलना चाहिए? पहला तो पोजीशन निकल को मिलना चाहिए, उसके बाद किसको मिलना चाहिए था? कोबाल्ट को मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा है नहीं, वहाँ पर देखा गया कि भाई कोबाल्ट को रख दिया गया। ये अन्याय हो गया कि रूल के अगर अकॉर्डिंग आप वही चीज़ बोल रहे हो, जो चीज़ बोल रहे हो, और उसी से आप मुकर रहे हो। आप तो बोल रहे हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, तो भाई रूल के अकॉर्डिंग तो निकल को पहले आना चाहिए, क्योंकि उसका एटॉमिक मास तो क्या है? कम है, 58.6 है, और इसका तो 58.9 है। तो पहले तो भाई रूल के अकॉर्डिंग निकल आना चाहिए और बाद में कोबाल्ट आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? वो देखो बिल्कुल उल्टा ही दिख रहा है, बिल्कुल उल्टा ही दिख रहा है। पहले कोबाल्ट रखा है, इसके बाद निकल रखा है। तो ये तो क्या रहा? अन्याय हो गया। जो बात बोल रहे हो उसी से आप मुकर रहे हो। तो ये रहा डीमेरिट नंबर 5। बच्चों, तो एक बार हम इसको पूरा रिकैप कर दे रहे हैं कि ये क्या आपने पूरे कितने डीमेरिट देखे, फटाफट देख लीजिए 2 मिनट में सारे डीमेरिट को। डीमेरिट नंबर 1, पहला डीमेरिट क्या है बच्चों? कि इनमें इनके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की गई है, ग्रुप दिया गया, ग्रुप नंबर दिया गया, और ग्रुप नंबर प्रॉपर नहीं दिया गया है। इनके ग्रुप में, इसके पीरियोडिक टेबल में ये देखा गया कि जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं उनको तो सेम प्लेस पे रख दिया गया है। तो ये रहा डीमेरिट नंबर 1। और डीमेरिट नंबर 2 क्या है? कि जिनके प्रॉपर्टीज़ तो सेम हैं, जिनको एक ग्रुप में रखना चाहिए, उनको तो रख दिए अलग, जैसे ये है गोल्ड और प्लेटिनम। ये रहा डीमेरिट नंबर 2। डीमेरिट नंबर 3 क्या है? आइसोटोप्स के पोजीशन को लेकर के। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स मतलब एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग होते हैं। तो अगर एटॉमिक मास अलग होते हैं तो आइसोटोप्स को उनके पीरियोडिक टेबल में अलग अलग प्लेस पे रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने सारे आइसोटोप्स को एक प्लेस पे रख दिए गए, और जब पूछा गया क्यों, तो आया कि उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, इसलिए उनको सेम प्लेस पे रखा गया। जबकि ये तो बात गलत हो गई, आप बोले थे कुछ और कर दिए कुछ। और ये ऐसा नेक्स्ट आपका अगर लिमिटेशन देखें हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर के, जो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कि हाइड्रोजन का एक्चुअली ग्रुप 1 के साथ रखा जाए कि ग्रुप 7 के साथ रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट्स है जो ग्रुप 1 के भी प्रॉपर्टीज से मतलब सिमिलर होता है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज शो करता है, और 7th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज से इसकी प्रॉपर्टीज मैच होती है, सेम प्रॉपर्टीज मैच होती है। तो उसके भी पोजीशन को कि अब उसको ग्रुप नंबर 1 के साथ रखा जाए कि ग्रुप नंबर 7 के साथ रखा जाए, तो उसके भी पोजीशन को लेकर के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाया। अगला जो इनका डीमेरिट्स रहा, डीमेरिट आइसोटोप वाला ही लेकर जैसे रहा, तो इनके भी डीमेरिट नंबर 5 में देखें तो इनका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जब चेक किया गया तो कहीं कहीं क्या पाया गया कि कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट बाद में आ रहा है और ज़्यादा वाला पहले रख दिया गया। जबकि रूल क्या था? सबसे पहले कम वाला आएगा, उसके बाद ज़्यादा वाला आएगा। लेकिन जब चेक किया गया तो इनके पीरियोडिक टेबल में मिल रहा है कि जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको तो पहले रख दिया गया, और जिसको कम है उसको बाद में रख दिया गया। जैसे आप देखेंगे कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9 और उसका होता है 58.6। तो उनके रूल के अकॉर्डिंग तो पहले तो निकल को आना चाहिए, फिर बाद में कोबाल्ट का आना चाहिए, लेकिन है तो कुछ उल्टा। तो ये रहा उनका डीमेरिट्स। और एक डीमेरिट्स उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एलिमेंट्स को रखना स्टार्ट किया तो कभी कभी एटॉमिक मासेस में इतनी गैप आ गए, इतने ज़्यादा गैप होने लगे एटॉमिक मासेस के बीच में, तो उसके बाद सबसे बड़ी डिफिकल्टीज आए कि अभी इसके बीच और कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। इस चीज़ को लेकर के उसके करेक्ट नंबर, उसके बारे में प्रेडिक्शन करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। तो ये भी एक डीमेरिट था। लेकिन जो अभी हमने आपको 5 डीमेरिट बताए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वो आप माइंड में रखिएगा। तो ये रहा डिटेल्स अबाउट द मेंडलीव
के पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स। तो बच्चों ये मेंडलीव की पूरी ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में उनका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है, उनके पीरियोडिक टेबल क्या है, ये आपको ये टेबल दिखा दिया गया। और उसके बाद मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स क्या है। तो ये रहा उनका डिटेल्स। बच्चों अब हम बात करते हैं लोदर-मेयर कर्व के बारे में, कि जो लोदर-मेयर ने सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का जो सिस्टम बताया, कैसे क्लासीफाई करेंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बच्चों हमने आपको पहले भी बताया है कि लोदर-मेयर का जो रिसर्च था और मेंडलीव का जो रिसर्च था दोनों सेम ईयर, इनका भी 1869 का ही रिसर्च है और लेकिन दोनों का अलग अलग रिसर्च चल रहा था। तो लोदर-मेयर ने जो सारे 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई या सिस्टमैटिकली अरेंज करने की बात कही, उन्होंने किससे अरेंज करने की बात कही, उन्होंने कर्व प्लॉट किया, कर्व ग्राफ। और वही मेंडलीव ने क्या किया था, सारे 63 एलिमेंट्स को किस में अरेंज किया था, सिस्टमैटिकली इन अ टेबल, जिसको बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और इन्होंने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ कर्व ग्राफ, दैट इज नोन एज लोदर-मेयर कर्व। अब आइए हम बताते हैं कि लोदर-मेयर ने कैसे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। तो लोदर-मेयर ने क्या किया कि सबसे पहले सारे एलिमेंट्स का उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी की और सारे एलिमेंट्स का क्या निकाला, वॉल्यूम। क्या निकाला, वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे निकाले, सारे एटम का जो एटॉमिक मास था उसके एटॉमिक मास में उसके डेंसिटी से डिवाइड कर दिए। तो जब डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। तो सारे एलिमेंट्स का उन्होंने क्या निकाला, वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालने के बाद फिर क्या किया उन्होंने, उस एटॉमिक वॉल्यूम को सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास से कंपेयर करके ग्राफ को प्लॉट करना स्टार्ट किया। मतलब उन्होंने जो कर्व को प्लॉट किया वो कर्व को किस में प्लॉट किया, एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास को ये भी कंसीडर किए थे, एटॉमिक मास को मेंडलीव ने भी लिया था, एटॉमिक मास और उसका एटॉमिक वॉल्यूम। तो उन्होंने जब कर्व को प्लॉट करना स्टार्ट किया तो उनको कुछ इस टाइप का कर्व आया। और इस टाइप के कर्व को प्लॉट करने के बाद सारे एलिमेंट्स के पोजीशन को उन्होंने फिक्स करना स्टार्ट किया। और उसके बाद उन्होंने, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इसका पीक पोजीशन है, जैसे ये देख रहे हैं पीक पोजीशन, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ऐसे नेक्स्ट पीक आता सीजियम होता। तो ये उन्होंने अपने इस प्लॉट करने के बाद जो एलिमेंट्स के पोजीशन के बारे में उन्होंने बताया, तो उन्होंने यही बताया कि जो एलिमेंट्स हैं, जो सिमिलर पोजीशन पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे ये देखोगे डिसेंडिंग स्लोप में जैसे हैं, जो डिसेंडिंग स्लोप आ रहा है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जैसे बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रोंटियम है, जो डिसेंडिंग स्लोप जा रहा है। जैसे एसेंडिंग में अगर बात करें तो एसेंडिंग में जैसे ये हैलोजन के, जैसे क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, आगे होता तो आयोडीन। तो उसके पोजीशन को फिक्स करने के बाद उन्होंने यही बताया कि एलिमेंट्स जो सिमिलर पोजीशन पे आ रहे हैं, दैट एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, मीन्स द एलिमेंट्स having similar position or having same position, like this position peak point having similar position shows same properties. So same properties means ये जो पीक पॉइंट पे उनकी प्रॉपर्टी सेम है, सब अल्कली मेटल्स हैं। जो डिसेंडिंग स्लोप में आ रहे हैं, जैसे ये हैं कैल्शियम जो आप देख रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, जो एसेंडिंग स्लोप में है जैसे हैलोजन है। इस वे में उन्होंने सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की और उन्होंने ये अरेंजमेंट करके दिया। और इसके बाद उन्होंने अपने इस लॉ में उन्होंने यही बताया कि जो सारे एलिमेंट्स हैं, जब कर्व को प्लॉट किया तो उन्होंने एकदम यही लॉ दिया, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने क्या बताया बच्चों अपने लॉ में, द फिजिकल प्रॉपर्टीज
of elements are periodic function of their atomic masses. बिल्कुल सिमिलर, मिलता जुलता। पीरियोडिक फंक्शन में देख रहे हो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से ये सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स आ गए, फिर से आप अरेंज करते गए, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और इस वे में उन्होंने सारे 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जो कि कर्व के रूप में दिया। तो लोदर-मेयर का यही कर्व है और यही सिस्टम उसने अपनाया, सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। तो आप बच्चों इतना नोट कर लीजिए कि उन्होंने क्या किया।